सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. कहते हैं यदि एक बांसुरी किसी आम व्यक्ति के हाथ में है तो उस बांसुरी से मात्र कुछ साधारण से स्वर ही प्रस्फुटित हो सकते हैं, पर वही बांसुरी यदि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सज जाती है तो वह संपूर्ण सृष्टि को झूमने पर विवश कर देती है। इसलिए सब इस पर निर्भर करता है कि वस्तु किसके हाथों में है। सुगढ़ मूर्तिकार के हाथ जब एक ठोकर खा रहे पत्थर को संभाल लेते हैं तो पत्थर निश्चिंत हो जाता है, उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अब वो सधे हुए हाथों में पहुंच गया है। मूर्तिकार उसे सुंदर मूर्ति में परिणत कर ही देगा। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण सद्गुरु के जीवन में न होने से कोहिनूर भी पत्थर हो जाते हैं और इनके होने से अनाथ कंकर भी कीमती लाल में परिणत हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि एक सच्चा शिष्य निर्भय क्यों रहता है? उसे किसी प्रकार की चिंता क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जानता है कि उसका भविष्य एक सधे हुए मार्गदर्शक गुरु के हाथों में है। वह ना तो वर्तमान से घबराता है और ना ही भविष्य से। उसे यह भय कदापि नहीं होता कि कल क्या होगा। वो तो यही कहता है, क्यों डरें कि जिंदगी में कल क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहो बस अपनी मंजिल की ओर, कुछ नहीं तो कोई तजुर्बा तो नया होगा। भरोसा है गर सतगुरु पर तो फिक्र क्यों, कब क्या होगा। विश्वास है तो याद रख, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। कहते हैं एक बार एक शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई अपने भविष्य को जानने की, इसलिए वह पहुंच गया एक ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी ने ज्यों ही शिष्य के हाथों की लकीरों को देखा तो एकदम से बोला, अरे आपकी लकीरें तो बता रही हैं कि आप एक पूर्ण गुरु के शिष्य हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिला दिया। ज्योतिषी ने प्रश्न किया, फिर आप अपना भविष्य क्यों पूछ रहे हैं? शिष्य हैरानी से बोला, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज्योतिषी ने कहा, क्योंकि अगर एक क्रिकेट का बल्ला किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में हो तो उसकी कीमत होगी मात्र 2-3 हजार डॉलर, पर वही बल्ला यदि किसी महान खिलाड़ी के हाथ में है तो उसकी कीमत होगी कम से कम 8-10 हजार डॉलर। इसीलिए सब इस पर निर्भर करता है कि वस्तु किसके हाथ में है। देखो, अगर एक नौसिखिए व्यक्ति के हाथ में तबला दे दिया जाए तो उससे सिर्फ शोर ही निकलेगा, किंतु वही तबला किसी उस्ताद के हाथ में दे दिया जाए तो वो आनंद भरी ताल सुनाएगा और साथ ही हजारों गुना मूल्यवान हो जाएगा। इसीलिए निर्भर तो यही करता है कि वस्तु किसके हाथ में है। कुछ समझे? ठीक इसी तरह से हे शिष्य, तुम तो उन गुरु के हाथों में हो जिनके द्वारा सब कुछ बनता है, सारी सृष्टि जिनके अधीन है। फिर तुमको अपने भविष्य की क्या फिक्र, क्या चिंता, कैसा भय कि कल क्या होने वाला है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आशाएं और संपूर्ण जीवन उन पूर्ण गुरु के हाथों में है, जो इसे इतना मूल्यवान बना देंगे जिसका कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बशर्ते तुम उनकी आज्ञा में चलो। उनके हाथों में अपने आप को पूरी तरह सौंप दो, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसके हाथ में हैं। इसीलिए हे शिष्य, तुम अपने हाथों को मुझे मत दिखाओ, बल्कि अपने गुरु के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करो। इधर उधर मत भटको, गुरु के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इसीलिए किसी ने खूब कहा, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। सदगुरु की नजरे रहमत हो जिन पर, उनकी तकदीरों में कभी दाग नहीं होते। जरूरत है तो मात्र श्रद्धा और विश्वास को धारण करने की। भाई,
जिसने हमारी पतवार संभाली है वही हमें पार भी लगाएगा, विश्वास रखो। कहते हैं एक बार हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था कि अचानक वह अपना संतुलन खो बैठा। सभी यात्री अपने मृत्यु को समीप जान डर के मारे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कोई तो बचाओ, हमारी रक्षा करो। सभी भयभीत थे सिवाय एक छोटी सी बच्ची के, जो मुस्कुराते हुए चुपचाप खिलौनों के साथ खेल रही थी। कुछ देर के बाद जहाज सकुशल सुरक्षित स्थान पर उतरा और यात्रियों को राहत की सांस मिली। एक यात्री ने उत्सुकतावश उस बच्ची से पूछ ही लिया, बेटा, हम सभी डर के मारे कांप रहे थे, पर तुमको डर नहीं लगा? ऐसा क्यों? क्या कारण है कि तुम्हें डर ही नहीं लगा? बच्ची ने जवाब दिया, आप जानते हैं मैं डरी क्यों नहीं? क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं और मैं जानती थी कि वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। यह बात एक साधक के लिए मूल मंत्र के समान है। उसका भी अपने गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए जिसमें कहीं किसी हिचक का स्थान ना हो। यदि एक साधक बालक की भांति अपने पिता समान गुरु पर विश्वास कर सभी शंकाओं को, सभी भयों को सब छोड़ देता है, रहित होकर उन पर आश्रित हो जाता है, अर्थात पूर्ण समर्पण कर देता है, तो निस्संदेह गुरु कृपा से वह भव पार हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक शिष्य का विश्वास माँ की गोद में खेलने वाले 1 वर्ष के बालक की भांति होना चाहिए। जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है ना, तो बच्चा जोर जोर से हंसता है, खिलखिलाता है, जबकि उसे तो भयभीत होना चाहिए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना आ जाए, और यदि मैं चोटिल हो गया तो क्या होगा? लेकिन नहीं, वो हंसता है क्योंकि उसे विश्वास है अपनी माँ के हाथों पर। उसे यकीन है उस हाथों पर कि जिसने उछाला है वो उसे थाम भी अवश्य लेंगे। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो विश्वास आसमान को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। जिन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है उसे न तो गिरने का भय होता है और ना ही किसी भविष्य का। वो तो धैर्य रख गुरु की आज्ञाओं का पालन करता हुआ भक्ति के पथ पर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि विजय तो सत्य की होती है, असत्य तो सदैव हारता है। और ऐसा विश्वासी भक्त ही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। जिसके मन बस गया धीरज और विश्वास, जीतेगा वह एक दिन रख ईश्वर में आस। खेती अत्याचार की कभी न फलने पाए, सत्यमेव जयते सदा हारा है अन्याय। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की डोरी को कसकर थामे रखिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराइए मत, क्योंकि हमारा भविष्य सधे हुए हाथों में है। रेडियो दिव्य ज्योति।